यहाँ आपकी दी गई मूल कथा के ठीक उसी भाव, प्रवाह और शब्दों की शैली में एक नई प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है। भगवान शिव और महामृत्युंजय मंत्र की महिमा माइनस एक प्रेरणादायक कथा। ओ नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हृदय से स्वागत है। आज हम उस परंपरा और मंत्र की कथा सुनेंगे जो केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि जीवन, रक्षा, संकल्प और अमर भक्ति का जीवन स्वरूप है। सावन का महीना आते ही चारों ओर शिव भक्ति की लहर दौड़ पड़ती है। मंदिरों में शंख की ध्वनि गूंजती है, महामृत्युंजय मंत्र और ओ नमः शिवाय के जाप से वातावरण पावन हो जाता है। लाखों श्रद्धालु शिव की शरण में जाकर अपनी विपत्तियों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? अल्पायु बालक मार्कंडेय ने शिव भक्ति के बल पर काल, मृत्यु को भी कैसे पराजित कर दिया? आइए इस दिव्य कथा को श्रद्धा के साथ सुनते हैं। पुराणों के अनुसार ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, तुम्हें गुणवान लेकिन केवल 16 वर्ष की आयु वाला अल्पायु पुत्र चाहिए या दीर्घायु परंतु बुद्धिहीन पुत्र? ऋषि ने अल्पायु ज्ञानी पुत्र का वरदान मांगा। इस प्रकार बालक मार्कंडेय का जन्म हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्कंडेय बड़े होने लगे। जब वे 16वें वर्ष में पहुंचे तो माता पिता का हृदय दुख से भर गया। जब मार्कंडेय को अपनी अल्पायु का सत्य ज्ञात हुआ तो वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने बालू से शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी तपस्या के दौरान उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और अनवरत जाप करने लगे। जब नियत समय पर यमराज स्वयं बालक मार्कंडेय के प्राण हरने आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया। यमराज ने जैसे ही अपना पाश फेंका, उसी क्षण प्रचंड गर्जना के साथ शिवलिंग से स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हो गए। भगवान शिव ने यमराज को रोकते हुए कहा कि जो मेरी शरण में आ गया और जिसने महामृत्युंजय का आश्रय ले लिया, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोलेनाथ ने बालक मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। भक्तों, यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। बालक मार्कंडेय ने हमें सिखाया कि जब जीवन में सबसे बड़ा संकट या मृत्यु का भय भी सामने आ जाए तो घबराने की जगह ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा में वो शक्ति है जो इंसान के भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकती है। भगवान शिव को महाकाल और आशुतोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के भय को पल भर में हर लेते हैं। यदि मन में सच्ची भक्ति है तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। आज के समय में हमारे जीवन में भी भय, बीमारी, तनाव और असफलता रूपी अनेक संकट आते हैं। जब हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में अपने धैर्य और विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे। सच्ची शिव भक्ति केवल मंत्र जप करना नहीं है। सच्ची भक्ति है दूसरों के जीवन से भय दूर करना, निर्बल को आश्रय देना, संकट में पड़े व्यक्ति की ढाल बनना और अपने मन से नकारात्मकता को मिटाना। प्रिय भक्तों, जब भी आप भगवान शिव के सामने बैठें तो उनसे केवल सांसारिक वस्तुएं न मांगे। उनसे निर्भयता, अटूट श्रद्धा और शुद्ध मन मांगे। याद रखिए, भगवान शिव को आपकी बड़ी बड़ी भेंट नहीं, आपका समर्पित मन चाहिए। जब विश्वास सच्चा होगा तो जीवन का कोई भी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम धर्म, धैर्य, साहस और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। कठिनाइयों से डरने के बजाय शिव नाम का आश्रय लेकर आगे बढ़ेंगे। अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना है, हे महाकाल, हमारे जीवन के सभी भयों और रोगों का अंत कीजिए। हमें हर संकट से लड़ने का साहस और शक्ति दीजिए। हमारे मन को स्थिर, आत्मा को निर्भय और जीवन को कल्याणकारी बनाइए। आइए सभी श्रद्धा से एक साथ बोलें, हर हर महादेव, जय महाकाल, ओ नमः शिवाय।